तो जय श्री विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के साथ। तो हम अलग अलग विषय पे वीडियो बनाते हैं। तो आज हम भारत के नक्शे के बारे में चर्चा करेंगे। जो गुजरात बोर्ड में समाज का जो पेपर होता है उसमें 5 नंबर में आता है। तो हम 5 नंबर हमारे फालतू में ना जाए और हम उससे प्राप्त कर सके और अच्छे से लिख सके, उसकी वजह से हम ये पूरा नक्शा सीखेंगे कि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राप्ति करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो नक्शा बनने से पहले आपको राज्य पता होना चाहिए। भारत का नक्शा आएगा ना तो भारत के राज्य पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलो ये तो हम बन लेंगे, लेकिन इससे पहली कंडीशन क्या होती है कि पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए। तो मैं साइड में आपको दिशा बताऊंगा। देखियो यहाँ पर क्रॉस करके बताएंगे। तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? तो ऊपर होती है उत्तर दिशा। उत्तर के अपोजिट में क्या आएगी? दक्षिण आएगी, तो दक्षिण दिशा। तो इधर कौन सी आएगी? पूर्व दिशा आएगी। इधर कौन सी आएगी? पश्चिम दिशा आएगी। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपने 30% नक्शा बनना सीख लिया। उसके आगे एकदम सरल है। 28 राज्य। देखो आपको नक्शा बनना तो आ जाएगा, लेकिन आपको भारत के 28 राज्य याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप याद कर ले तो इसमें आप उसको याद करने के बाद एक बार जो नक्शा है इसको एक बार देख लेना, आपको ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा। तो आपको पहले 28 राज्य याद करो। उसके बाद जो वीडियो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, ये वीडियो देखो और आपको नक्शा बनना आ जाएगा। तो हम देखो नक्शा बनने सबसे पहले आपको चारों दिशा से एक राज्य डिसाइड करना होगा। तो हम सबसे पहले जैसे हम गुजरात में रहते हैं, हम पहले गुजरात डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? गुजरात। तो आप यहाँ गुजरात लिखोगे जाके गुजरात। देखो आपको यहाँ पर एक राज्य मिल जाएगा बड़ा सा। ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी मिल गया। यहाँ एकदम कोने पे जाएंगे पूर्व दिशा में आपको ऊपर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप नीचे हमारे नीचे रह गए। यहाँ पर नीचे साइड आएंगे हम, साउथ दिशा में आएंगे। तो आपको साउथ में पता है कि आपने साउथ इंडियन मूवी बहुत सारी देखी है, तो आपको पता है साउथ इंडियन मूवी में कहाँ की पिक्चर होती है। तो नीचे साइड आएंगे, जो नीचे टच करता है हिंद महासागर से, बाजू बंगाली खाड़ी से टच करता है। तो एक राज्य है तमिलनाडु। अगर आपने 4 दिशा में 4 राज्य पढ़ लिए तो आपने हिसाब में पहले दिशा देखा कि आपने 30% किया, तो आपने 50% कर लिया कोर्स पूरा। अब आगे तो एकदम सरल। बाकी इतने 24 बचे ना, अभी 24 इजीली आपको आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप गुजरात में आए तो आपको देखो, आप जैसे आप गली में रहते हो, सपोज गली में रहते हो, तो आपके बाजू में जो रहता है उसका पड़ोसी कहते हो ना। जैसे हम राज्य के बाजू में रहते हो, राज्य में क्या, और राज्य के भी कोई ना कोई पड़ोसी होते हैं। जैसे आपका घर है, आपका घर नंबर 16 है, फिर आपके घर में 17, बाजू में 17 घर नंबर है, तो 16 और 17 आपस में क्या हुए? पड़ोसी हुए। लेकिन 16 घर नंबर पे 17 घर नंबर इसका 18 है, तो 16 और 18 पड़ोसी नहीं होंगे, वो 17 का पड़ोसी होगा। ठीक है, तो इस तरह हम करेंगे यहाँ पर गुजरात। तो गुजरात का भी पड़ोसी होगा कोई ना कोई। तो ऊपर साइड यानी कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में पड़ोसी है राजस्थान। ओके, वापिस से देखो पड़ोसी 2 होते हैं। आपने जैसे 16 घर नंबर लिया तो उसके पहले 15 भी तो होगा। तो उसके पहले यानी गुजरात के नीचे जस्ट नीचे क्या, यानी दक्षिण दिशा में कौन सा है? महाराष्ट्र। दोस्त का भी दोस्त होता है, यानी पड़ोसी का भी पड़ोसी होता है। तो राजस्थान में आएंगे तो राजस्थान के ऊपर देखा, आपको पता है भी राजस्थान हरियाणा दोनों की सीमा यानी बॉर्डर क्या करते हैं? मैच खाते हैं, यानी लगते दोनों के बॉर्डर, मतलब राजस्थान हरियाणा पास में होगा। तो जगह नहीं, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ HR। गाना भी आया था ना ये HR पे। तो HR नहीं, पर आपको पता है हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? एक ही है। तो मतलब हरियाणा पंजाब पास में ही होगा ना। तो अगर यहाँ हरियाणा तो ऊपर क्या होगा? पंजाब। ठीक है, पंजाब। आप देखो ऊपर, आप जैसे उत्तर दिशा में जाओगे तो आपको ऊपर ठंडी बढ़ती जाएगी। तो आपने इतना काम कर लिया, तो वापस आप गुजरात पे आओ। तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र आपको 3 मिलेंगे। और देखो गुजरात की सीमा सामने एक बीच में, देखो ये पूरे नक्शे के बीच में एक है, ये पूरे भारत का ये हार्ट है। इट्स कॉल्ड MP, क्यों बीच में ना, बीच में मध्य प्रदेश, मध्य में इसे को बोलेंगे मध्य प्रदेश। मैं MP लिख दूंगा MP, तो समझ लेना मध्य प्रदेश है। अब आते उत्तर दिशा में। सबसे पहले उत्तर दिशा में हमने एक ऑलरेडी पहले भर के रखा है, नाम है उत्तर प्रदेश। हमने ऑलरेडी भर के रखा है, अब हमने फटाफट कर लेना है, एकदम फटाफट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो देखो UP बिहार। तो UP बिहार पास में, तो UP बाजू में बिहार। चलो तो UP हो गया, बिहार हो गया। बिहार जैसे एक लैंग्वेज एक और राज्य में बोली जाती है, इट्स कॉल्ड छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड। यहाँ पर है झारखंड। देखो अब MP झारखंड के बीच एक राज्य खाली पड़ा, ये क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखो, पहले ये बिहार, झारखंड और इधर एक राज्य, तीनों ही एक पूरा राज्य था, उसका नाम था बांग्लादेश।
ठीक है, बाद में वो अलग हो गया, तो इसका मतलब बिहार झारखंड यानी बांग्लादेश, बांग्लादेश तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर भारत का एक राज्य एक और, इसका नाम है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी इधर ही होगा। ठीक है, हम बिहार के उधर लेंगे, पश्चिम बंगाल यहाँ पर आ जाएगा इस तरह, पश्चिम बंगाल यहाँ पर होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल मैं लिख देता हूँ, WB लिख देता हूँ, समझना वेस्ट बंगाल है ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल इतना हो गया हमारा। अब ऊपर साइड आते उत्तर प्रदेश, तो पड़ोसी का पड़ोसी यानी उत्तर प्रदेश का नीचे का पड़ोसी तो लिख देना, ऊपर भी पड़ोसी होंगे ना। तो उत्तर दिशा में आप याद करो, उत्तर दिशा में और कौन से, उत्तर से नाम कौन सा आता है, तो उत्तर से नाम आता है उत्तराखंड, तो यानी यहाँ पर इसके ऊपर UK, जैसे कि देश है ना UK, वैसे हमारे भारत देश में एक देश है, राज्य है UK। ठीक है, UK के ऊपर आप और जाओगे तो ऊपर ठंडी पड़ती जाएगी। देखो भारत में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। ठीक है, तो शिमला कहाँ है, उसकी राजधानी यानी ये है, तो क्या आएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश HM। ठीक है, अब वहाँ पर ऊपर जाओगे, यहाँ पर आप यहाँ पर छोड़ा था आपने, देखो ये सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख सबसे ऊपर। पहले जो भाग था, हम पूरा इसको जम्मू कश्मीर लिखते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इसके बाद हमारे दो अलग से, पहले तो एक ही था, अब जब से 370 की कलम हटी है, जब से अलग दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो पंजाब के ऊपर जस्ट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। देखो आपका इतना काम हो गया, इतना काम आपका हो गया। अब वापिस आओ, आप इतना हो गया। देखो आप साउथ में आते, साउथ में देखो आपने साउथ इंडियन मूवी बहुत सारी देखी हुई है, तो आपने बहुत सारी मूवी देखी है, तो आपको याद ध्यान में आना चाहिए साउथ में कौन कौन से राज्य होंगे। तो आपने इतने तो भर लिए, थोड़े थोड़े बच्चे हम फटाफट भर लेते हैं इसको। तो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। 2019 में या 18 या 19 के बीच में आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था, जैसे कि कह सकते हैं पापा ने एक अपने बेटे को जन्म दिया था, मतलब पास में रहते होंगे ना पापा और बेटे, घर अलग कर दिया, मतलब है तो उसी का लड़का, तो बाजू में होगा। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य अलग हुआ, तेलंगाना। ठीक है, अब आपको पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के नीचे एक जगह खाली मिलेगी, ये वाली, ये है उड़ीसा। इतना हो गया, वापिस आप तमिलनाडु पे आओगे, नीचे वापस से साइड में लंबी से जगह खाली पड़ी है, क्या है, केरल। यहाँ पर छोटा महाराष्ट्र, और ये जो बना हुआ है क्या है, गोवा। अभी भी जगह खाली पड़ गई, तो यहाँ पर है बच्चे करते नाटक, इसलिए इट्स कॉल्ड कर्नाटक। तो इस तरह आपने दक्षिण के बल लिए, पश्चिम के बल लिए, उत्तर के बल लिए। अब बाकी क्या बचे, पूर्व के बचे। तो पूर्व के थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो पूर्व को एकदम आसान से बताते हैं। चलो आपको आ जाए, तो आपको 3 लाइन करनी, 1 2 3 आगे आपको सिंपल। अब सबसे ऊपर लिखना है आपको नागालैंड, फिर लिखना है मणिपुर, फिर लिखना है मिजोरम। हो गया सिंपल। आपको मिला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे लंबी सी जगह खाली पड़ी वाली, इट्स कॉल्ड आसाम। ये है आसाम, जहाँ चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब आपको 2 अभी बाकी है, देखो एक ये बाकी है और एक बाकी है। तो आसाम के नीचे जो है ना, इसकी लगता है वो है मेघालय। अभी ये खाली पड़ा ये वाला, ये है त्रिपुरा। तुम्हारे पूरे हो गए? नहीं, अभी भी एक बाकी है। आपको यहाँ पूरे भारत का एक यहाँ पर छोटा सा एक उभरा हुआ रंग दिख रहा होगा, ये वाला, तो ये है सिक्किम। सिंपल एकदम। इस तरह हमने पूरे भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हमने भर लिया। अरे आप सीमा के हिसाब से आप देख सकते हैं। मानता हूं मेरा नक्शा सही से अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आपको बनाना नहीं होता, आपको ऑलरेडी मिलता है बोर्ड की तरफ से, है ना। तो आपको खाली इसमें ये नहीं भरना होता, आपको जैसे नक्शा नहीं बनना, आपको ऐसे राज्य नहीं बनने, ऑलरेडी आपको नक्शे में दिया होगा। जैसे मान लो कि कोई चीज आती है, जैसे आता है डल और बुलर, डल और बुलर झील आती है, मान लो पहला ही आया। दूसरा एक और चीज आती है, मान लो अरावली पर्वत आता है, चलो ये हो गया तीसरा। एक और आता है, मानो एक और आता है गन्ना आया, चलो चौथा एक और आ गया, एक और चीज आ गई नर्मदा। इतना आ गया। तो पहले माइंड में आना चाहिए डल और बुलर कौन से राज्य में है, तो आपको पहले आपकी किताब में लिखा होगा कौन से राज्य में है, जम्मू और कश्मीर में। तो अब जम्मू कश्मीर आपने सीखा होगा कहा, तो जम्मू कश्मीर में जाके भर दो, 1 नंबर आपका आ गया। अरावली पर्वत आपके बुक में लिखा हुआ, अरावली पर्वत क्या, तो कहा है राजस्थान में,
तो राजस्थान में जाके भर दो, हो गया आपका 1 नंबर। गन्ना, सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है, तो यूपी में होता है, तो यूपी में जाके भर दो, आपको 3 नंबर पूरे हो गए। अब नर्मदा, नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में जाओ और भर दो। लेकिन ऐसे नहीं भरना होता, ऐसे नहीं भरना होता है, भरने के लिए आपको इसकी साइन बनानी पड़ती है। जब डल और बुलर है तो आप ऐसे बनाओ, झील है ना ये, ऐसे बनाओ, आपको वहां जाके ऐसे निशान बनाना है ताकि पता लगे। और एक और बात, जब नदी और सरोवर बनाओ तो आप आपको नाम भी लिखना होगा, बाकी किसी में नाम नहीं लिखा। अरावली पर्वत है तो अरावली पर्वत को ऐसे साइन कर दो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। फिर क्या है, गन्ना, तो गन्ना है तो आप ऐसी खेती बनाओ, ऐसे एक बना दी, क्या बना दी, कैसे बना दी, हो गया गन्ना। चलो फिर क्या, नर्मदा, जब नदी आएगी तो याद रखना हमेशा ऐसी साइन तो करनी है, साथ पानी में दर्शाना, ऐसा नदी है ना, इसकी वजह से। आप अगर इतना कर, ऐसा नहीं जरूरी नहीं सेम टू सेम ऐसा ही है, कुछ भी आ सकता है नक्शे में, कुछ भी आपको बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आपको याद कर लेना से अभ्यारण्य भी आ सकता है। मान लो कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आ गया, तो कान्हा आपको पता होना चाहिए, कान्हा क्या है, मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में जाके भर दो आप। सब मान लो गिर अभ्यारण्य, गिर का है गुजरात में, गुजरात में जाके भर दो, कुछ भी आ सकता है। जिम कॉर्बेट में आ गया तो जिम कॉर्बेट जहां वहां जाके भर दो। आपको पता होना चाहिए, खाली राज्य पता होना चाहिए, आपको राज्य की सीमा पता होगी, राज्य पता होगा कौन सा राज्य का है, तो आप आसानी से उसको फिलअप कर सकते हो और पूरे के पूरे बोर्ड में 5 नंबर ला सकते हो। मैं आशा करता हूं आपको पूरा ये नक्शा राज्य के साथ और एक उदाहरण के साथ आपको समझ में आया होगा कैसे भरना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए जय श्री राम। ये नहीं बोलना।